जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम गणेश पंचरत्न स्तोत्र के दूसरे भाग दूसरे श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार है। नते तराति भीकरम नवोदितार्तकास्फरम नमस्सुरारि निर्जरम नताधितापदुद्धरम सुरेश्वरम निधीश्वरम गजेश्वरम गणेश्वरम महेश्वरम तमाश्रये परात्परम निरंतरम। अर्थात मैं उन परात्पर भगवान गणेश का निरंतर आश्रय लेता हूँ जो उग्दंड, सठ और कपटी लोगों के लिए भयावह हैं, जो ऊषा काल के सूर्य की तरह प्रकाशवान हैं, जिनको सभी राक्षस और देवता नमन करते हैं, जो अपने भक्तों का समस्त आपदाओं से उद्धार करते हैं। वे भगवान गणेश देवों के स्वामी, निधि निधान, गजेश्वर, गणेश्वर एवं परमेश्वर हैं। आचार्य शंकर कहते हैं कि जो श्री गणेश उग्दंड, सठ और कपटी लोगों के लिए भयावह हैं। उग्दंडता, कपट और जितने भी पाप हैं, यह सारे विकार भक्ति के मार्ग में विघ्न हैं, जो जीव को भगवान से तदात्म नहीं करने देते। और जो दुर्गुण भक्तों को श्री गणेश से तदात्म नहीं करने देता, जो भक्तों को श्री गणेश से मिलने में बाधक तत्व हैं, उन दुर्गुणों को श्री गणेश विकट रूप धारण कर व्यक्ति के मन में व्याप्त दुर्गुणों का अंत करते हैं। आगे आचार्य शंकर कहते हैं कि जो उषा काल के सूर्य की तरह प्रकाशवान है। यहाँ पर आचार्य ने श्री गणेश के अरुणिम वर्ण का उल्लेख उषा काल के सूर्य की उपमा देते हुए किया है। श्री गणेश की आभा का रंग अरुणिम वर्ण का है। अरुण वर्ण उसे कहते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त के व्यतीत हो जाने के बाद सूर्य की पहली किरण निकलती है और सूर्य केसरिया रंग का दृष्टिगोचर होता है। इसलिए उत्तर से लेकर दक्षिण अधिकतर गणेश मंदिरों में गणपति की मूर्ति को अरुणिम रंग के सिंदूर से लेपित किया जाता है। इसलिए आचार्य ने भी इसका उल्लेख अपने स्तुति में किया है। आगे आचार्य शंकर कहते हैं कि जिनको सभी राक्षस और देवता नमन करते हैं, जो अपने भक्तों का समस्त आपदाओं से उद्धार करते हैं, श्री गणेश के आदि देव आदि तत्व होने का कारण भगवान गणेश देवताओं दानवों से भी पूजित हैं, क्योंकि शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, विघ्न निवारण हेतु देव, दानव, मानव, गंधर्व सभी श्री गणेश की पूजा उपासना किया करते हैं। किंतु श्री गणेश न्यायकर्ता होने के कारण केवल उनके ही मार्ग का विघ्न हरते हैं, जो शुभ संकल्प से किसी कार्य को करते हैं। उनका ही विघ्न श्री गणेश हरते हैं। तदंतर आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी आपदाओं से रक्षा करते हैं। आपदा अत्यंत कष्टकारी परिस्थितियां हैं, और जब किसी भी प्रकार का दुख, विपत्ति या आपदा किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो अत्यंत पीड़ा होती है। याद रखें कि हमारे जीवन में आने वाले कष्ट हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है, जो हमने अपने पूर्व जन्म एवं इस जन्म में हमसे जो भी पाप पुण्य हुए हैं, उसी के फलस्वरूप आपदा विपत्ति उसी का प्रतिफल हमारे जीवन में आता है। इसलिए विपत्ति के समय पर ईश्वर से उस कष्ट को सहन करने की शक्ति मांगना, यह हमारा दायित्व है। कष्ट को समाप्त करने की प्रार्थना करना मूर्खता की बात है। इसलिए हमेशा भगवान से कष्ट को सहन करने की प्रार्थना करें और यह आशीर्वाद आप श्री गणेश से मांगें। विपत्ति को सहन करने की शक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो इसका मार्ग है अध्यात्म, ज्ञान एवं भक्ति। और यह सारे तत्व, यह सारे चीज़ परम ब्रह्म स्वरूप ईश्वर महेश्वर की उपासना से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमें इस ओर अग्रसर होना चाहिए। तदंतर आचार्य शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान गणेश देवों के स्वामी, निधि निधान, गजेश्वर, गणेश्वर एवं परमेश्वर हैं। इस प्रकार आचार्य शंकर ने श्री गणेश को गणेश्वर कहकर संबोधित किया। गणेश, गणपति का अर्थ क्या है, इस पर कई बार चर्चा किया जा चुका है। गणपति का अर्थ है
चर अचर देव दानव यक्ष गंधर्व पशु पक्षी सभी का नियंता राजा एवं अधीश्वर जो परम पिता परमेश्वर ओमकार स्वरूप ब्रह्म जो तत्व इन सब का अधीश्वर है उसे ही गणपति कहा गया है। तो इस प्रकार आदिगुरु शंकराचार्य जी ने गणेश पंचरत्न स्तोत्र के दूसरे भाग में ब्रह्मस्वरूप श्री गणेश की स्तुति की है। आगे भी हम गणेश पंचरत्न स्तोत्र के तीसरे भाग तीसरे श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय गजानन श्री गणेश।